ठीक है, ओके शैलजा, ठीक है। चैप्टर रहेगा हम लोगों का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अरे वेरी नाइस प्रतिभा, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तुम लोग माइक खोल के बोल दिया करो। सही है, गुड तनिष्का, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, चलो चैट बहुत करते हो तुम लोग, इधर आ जाओ, इससे अच्छा बात कर लिया करो यार, टाइम बचता है। बेटा देखो, कल हमने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई, एक तरीका बताया किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं कि वो अपने तरीके से पढ़ेंगे, हम आपसे बोल रहे हैं आप अपने तरीके से ही पढ़ो, ठीक है। बट हमने आपको जो भी बताया उसका थोड़ा सा पार्ट यूज करो कि हम किस तरीके से इस चीज को मॉडिफाई करते हैं। अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखो। एक हमने तुम लोगों को कहानी बेटा सुनाई थी, याद है तुम लोगों को, युकावा वाली, याद है कि नहीं? आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी युकावा वाली, याद है सबको? पर याद हो फिर से? अरे एक कहानी सुनाई थी हमने युकावा वाली, देखो मतलब बताते हैं, चलो अच्छा ठीक है। सुनो सब लोग सुनो, हम बताते हैं। और मुझसे ये मत कहना अरे सर ये तो यूट्यूब पे पढ़ी, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी यूट्यूब से ही सुनी है बेटा। ठीक है, मुझे स्टोरी लिसनिंग का एक ऐप आता है जिसमें स्टोरी लिसनिंग करते हैं, वो हमें हमें मतलब पढ़ने का, नॉवेल पढ़ने का इतना कोई शौक नहीं, बट सुनने का मुझे बहुत शौक है। तो हमने भी बेटा सुनी ही है। ठीक है, तो मे बी ये तुम पहले सुन चुके हो, हम तुम्हें सुनाते हैं। एक एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें तो कुछ छुपा है, कुछ एक राज छुपा है, उसके लिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं, फिर उसका अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार तुम लोगों ने सुना होगा, हमने आप लोगों को एक सुनाई थी, तुमने याद नहीं आ रही होगी। युकावा नाम का एक बच्चा था, उसका नाम था युकावा। मैंने भी सुना ही है, और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ, पर मैंने यूट्यूब पे सुना है किसी से। ठीक है, आई थिंक संदीप महेश्वरी की शायद कोई वीडियो थी, उससे सुना था, या मे बी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो सुना था, पता नहीं कहीं तो सुना था हमने। बट हमें अच्छी लगी तो हमने उस चीज को याद कर लिया, हम तुम्हें सुनाते हैं। युकावा नाम का एक बच्चा था, ठीक है, और इसकी एज रही होगी अप्रोक्स 14 के आसपास। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में क्रिकेट का क्रेज है, क्रिकेट के लिए मतलब क्रिकेट को मतलब क्रिकेटर्स को भगवान मानते, सचिन को गॉड मानते, क्रिकेट ऐसे करके जो आपका जापान है, वहां पे युकावा नाम का एक बच्चा था। और वहां पे मार्शल आर्ट का बहुत शौक है। मार्शल आर्ट जानते हो, जूडो कराटे जानते हो, जूडो जिसे बोलते हैं। यस सर। यस। शैलजा, आई एम नॉट रेगुलरली वॉच संदीप महेश्वरीज वीडियो, बट लाइक छोटे छोटे शॉर्ट्स या कुछ कुछ मुझे जो अच्छा लगता है। देखो एक बात है, हम किसी को प्रमोट भी नहीं करते, बट अगर मुझे तुमसे भी कुछ सीखने को मिलेगा तो हम सीख लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन है कौन नहीं है। और तो हाँ, उनकी कई सारी वीडियोज ऐसी हैं जो अच्छी हैं, तो वो मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही है। ठीक है, तो यही चीज है। तो जैसे अगर युकावा की बात करें तो 14 ईयर्स का था, और इसे क्या था, इसे वहां पे मार्शल आर्ट सीखना था। वहां पे एक स्कूल था, ठीक है, उस स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाया जाता था, और ये वहाँ का फेमस स्कूल था कि बहुत अच्छा मार्शल आर्ट सिखाते थे यहाँ पे, जो यहाँ के मेन गुरु थे। ठीक है, तो युकावा ने जिद पकड़ ली कि भाई हमें तो जो है मार्शल आर्ट सीखना है, जूडो कराटे सीखने हैं। इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसे मना करा कि बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर आप सीखना। ठीक है, बट इसने बहुत जिद पकड़ ली, तो इसके पेरेंट्स ने बोला ठीक है भाई, इतना पीछे पड़ो तो चलते हैं। तो इसके पेरेंट्स ने क्या करा, इसे कार से लिया, मतलब कार से पेरेंट्स इसके लेके से चल दिए, कहाँ के लिए, इस स्कूल के लिए। बट बीच में क्या हुआ, इस कार का बेटा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इस कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ। कार का जब एक्सीडेंट हुआ तो टचवुड, जो युकावा के पेरेंट्स थे वो तो सेफ है। ठीक है, युकावा के जो पेरेंट्स थे वो एकदम सेफ थे। ठीक है, ये युकावा के मान लो पेरेंट्स है, ये सेफ है, कैसे हैं ये, सेफ। ठीक है, बट जो युकावा था उसके साथ बेटा क्या हुआ कि युकावा का एक पैर जो है उस एक्सीडेंट में चला गया, मतलब उसका एक पैर कट गया, ऐसे समझो। युकावा को हॉस्पिटलाइज किया गया। ठीक है, और जब युकावा को हॉस्पिटलाइज किया गया तो युकावा को ठीक होने में पूरा 1 साल लग गया। ठीक है, 1 साल लग गया युकावा को, तब जाके युकावा ठीक हो पाया। ठीक है, ठीक का मतलब उसकी टांग वापस नहीं आ गई, ठीक का मतलब जो जख्म था वो भर गया। 1 साल लग गया, पूरा प्रॉपर 1 साल। अब 1 साल के बाद जब युकावा को ऐसा लगा कि वो ठीक हो चुका है, तो वो कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। ठीक है, जस्ट फॉर समझाने के लिए, ठीक है, नॉट फॉर एनी एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर समझाने के लिए ऐसा था। तो अब जब युकावा 1 साल बाद उठता है तो पता क्या कहता है, कहता है मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं बेटा, मतलब
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मार्शल आर्ट जो लोग सीखते हैं वो भाई उनके दोनों हाथ पैर सही सलामत होते हैं, वो लोग सीखते हैं, आप कैसे सीख पाओगे? तो उसने जिद पकड़ ली, नहीं हमें तो भैया मार्शल आर्ट सीखना है। तो ठीक है, पेरेंट्स है क्या करें, पेरेंट्स तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तो भाई उसके पेरेंट्स ने करा, उसके पेरेंट्स ने क्या करा कि भाई चलो ऐसा करो, चलते हैं फिर से। उसके पेरेंट्स फिर से लेके उसे स्कूल जाने लग गए। पहुंचे स्कूल। अब स्कूल में जो वहां के गुरु थे, मेन गुरु, उन्होंने युकावा को देखा। देखना जरा युकावा कैसा लग रहा है। युकावा ऐसा है, ये समझाने के लिए, ठीक है बेटा, ये युकावा है। अब युकावा का एक पैर तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो यहाँ के गुरु थे, उन्होंने युकावा से बोला कि बेटा आप मतलब आपको कैसे सिखाएंगे, मतलब यहाँ पे तो जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप के सीखे हुए हैं, और इनसे आप कैसे फाइट करोगे, इन्हें कैसे फेस करोगे, आपको तो एक पैर ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपको हम सिखाना चाहें भी तो कैसे सिखा सकते हैं, आपको सिखाना बहुत टफ हो। ये इन्होंने बोला। ठीक है, किसने बोला ये बात? युकावा के जो सर थे, जो गुरु थे, उन्होंने बात बोली। युकावा क्या कहता है, सुनना। युकावा कहता है सर मुझे वो सब नहीं पता, कैसे सिखाओगे ये आप जानो, ये आपकी हेडक है, हमें बस सीखना है। जब ये बात युकावा बोलता है, ये युकावा है, ये उसके सर है। जब ये बात युकावा बोलता है तो उसके सर को मतलब बड़ा अच्छा लगा कि इसके अंदर एक जज्बा है सीखने का। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है। इतना बोला और इन्होंने क्या करा, इनके जो पेरेंट्स थे उनसे बोला कि ठीक है आप जाओ, छोड़ दो इसे। तो वो क्या करे, वहां पे हॉस्टल में छोड़ के उसके पेरेंट्स जो है चले गए। अब ये हॉस्टल में क्या होता है बेटा, ये जो यहाँ का एक स्कूल था, इस स्कूल में हर 4 साल में, ठीक है, हर 4 साल के बाद एक फाइट का आयोजन करवाया जाता है, पूरा रेसलिंग होती है, और उसमें सारे फाइटर्स को लड़वाया जाता है। तो जो फाइटर उसमें एंड में जीतता है सारे राउंड, उस फाइटर को वहां का क्या बना देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं, मेन गुरु बना देते हैं। ऐसा होता था यहाँ पे। तो ठीक है, तो युकावा जो था उसे क्या कहते हैं, उसके ये जो टीचर थे युकावा के, इन्होंने क्या करा, टीचर ने इन्हें युकावा को एक मूव सिखाया, एक मूव का, ये मूव सीखो, उसे सिखा दिया, मतलब कि देखो ये ऐसे मारते हैं मूव, युकावा ने सीख लिया। ठीक है। अब इन्होंने युकावा को बोला कि अब इसे प्रैक्टिस करो। युकावा ने कहा ठीक है। युकावा ने 1 दिन प्रैक्टिस करा, 2 दिन प्रैक्टिस करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा, 5 दिन करा, 6 दिन करा। जब युकावा को 1 हफ्ता हो गया उसी मूव को प्रैक्टिस करते करते, तो युकावा अपने टीचर के पास गया और बोला कि सर ये मूव जो है मुझे अच्छे से आ गया, अब आप मुझे दूसरा मूव सिखाओ। ठीक है, तो टीचर बोले नहीं, बोला भी नहीं, बोला अभी तुम उसी को प्रैक्टिस करो और हम बताएंगे कब सिखाना है। बोलो ठीक है भाई, टीचर पे बिलीव था उसे, बोले ठीक है। तो 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते, 1 महीना पूरा हो गया। ठीक है, अब जब 1 महीना पूरा हो गया तो युगावा बोला यार ये मतलब फीस तुमने पूरी दी, हमें कम कैसे सिखा रहा है? युगावा फिर गया, बोला सर मतलब अब तो 1 मंथ हो गया और अब ये मुझे मूव बहुत अच्छे से आ गया, अब आप मुझे दूसरा मूव सिखाओ। उसके टीचर उससे बोलते नहीं, बोला अभी जाओ, अभी प्रैक्टिस करो, अभी जाके प्रैक्टिस करो, अभी तो कुछ नहीं करना, अभी उसी मूव को प्रैक्टिस करो। युगावा उनकी बात फिर से मानता, कहता भाई टीचर है, गलत थोड़े ना बोलेंगे। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, 5 हो गया, 6 महीने हो गए। 6 महीने से करते 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 1 साल हो गया। 1 साल तक युकावा एक ही मूव को प्रैक्टिस करता रहा। अब 1 साल बाद उसका मूड एकदम खराब हो गया कि यार बाकी लोगों को और चीजें सिखाई जा रही हैं, हमें बस एक ही मूव सिखाया जा रहा है, ऐसे कैसे? ठीक है। तो युकावा का दिमाग एकदम खराब सा हो गया कि यार ये क्या तरीका, गया अपने टीचर के पास, बोला सर ये क्या बात हुई, आप और बच्चों को और मूव सिखा रहे हैं, हमें एक ही मूव सिखाए पड़े, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उसके टीचर बोले उससे कि देखो बात सुनो, तुम्हें अगर मेरे ऊपर बिलीव है तो तुम बेटा यहाँ रुको, अदरवाइज अपने पेरेंट्स को कॉल करो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है। अब युकावा सोच में पड़ गया कि भाई ऐसे कैसे, मतलब अगर कह रहे हैं तो हम जा तो नहीं सकते, क्योंकि उसका तो पैशन ही वही था। तो वो बोला ठीक है, आप बताओ क्या करना। तो बोले अभी जाके बस प्रैक्टिस करो उसी मूव को। 1 साल के बाद 2 साल हो गए बेटा, 3 साल हो गए, युकावा वही मूव प्रैक्टिस कर रहा है। फिर जब आता है चौथा साल, चौथे साल में भी युकावा उसी मूव को प्रैक्टिस कर रहा है। सुनते रहना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब कितने ईयर कंप्लीट हो गए? 4 साल। और मुझे बताओ हर 4 साल के बाद क्या होता है उस स्कूल में? बताओ। का ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है, एक फाइट को वहां पे करवाया जाता है। ठीक है, 4 साल तक युकावा एक ही मूव को प्रैक्टिस करता रहा, और आफ्टर 4 ईयर अब वो दिन आ गया जिस दिन क्या होनी है, फाइट होनी है। फाइट भी ऐसे नहीं होती प्रॉपर ऐसे करके, ये आपका जो बनाया जाता है, मतलब जिस पे रेसलिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रिंग। ये प्रॉपर रिंग बनाया गया। ठीक है, इस रिंग में क्या है, फाइटर्स की आपस में लड़ाई हो रही है इस रिंग के अंदर, सब लोग लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे फाइटर्स बैठे हुए हैं, इधर वाली टीम में बहुत सारे लोग हैं, इधर वाली, सबको इंडिपेंडेंटली वहां पे लड़वाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे युकावा भी बैठा हुआ है, युकावा यहाँ बैठा हुआ है। अब ये डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रेसलर था, ठीक है,
उसका मुझे नाम नहीं याद है, बहुत खतरनाक रेसलर था, उससे जो भी फाइट कर रहा था वो उसे एकदम खूना खच्चर कर दे रहा था, इतना तगड़ा फाइटर था ये। तो युकावा डर रहा था, कह रहा था यार ये तो मतलब ये तो सबको मतलब जो इतने पावरफुल लोग हैं, मतलब जिनके पास हर मूव का जवाब है, उन्हें जब ये नहीं छोड़ रहा है तो हमें तो सिर्फ एक मूव आता, हम क्या करेंगे। तो युकावा बहुत डर रहा था कि यार ये तो आज कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तुम लोगों को पता होगा रेसलिंग होती है, एक्चुअल रेसलिंग उसमें 3 राउंड होते हैं, 1 राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, 3 राउंड होते हैं। अब ये सबको पछाड़े जा रहा है, सबको अंधाधुंध मतलब अधमरा कर दे रहा है, खूना खच्चर कर दे रहा है। युकावा का नंबर आता है। युकावा जब यहाँ पे आता है तो युकावा पहले से डरा हुआ होता है, तो पता होता है कि भाई पीटेगा जरूर, क्योंकि युकावा को एक मूव आता है और इससे पता नहीं कितने मूव है, जिन्हें जो अच्छे अच्छे हैं, जिनके पास 2 हाथ 2 पैर है, जब ये उनका भरता बना दे रहा है तो युकावा का क्या ही हाल करेगा। और युकावा उसी डर के साथ रिंग में आया। ठीक है, अब रिंग में जब युकावा आया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, युकावा जब रिंग में आया तो हुआ क्या बेसिकली, पहला राउंड हुआ, पहला राउंड युकावा हार गया। क्यों हार गया, क्योंकि उसे डर था कि ये भाई बहुत पावरफुल, उसने अपने अपने अपोनेंट को पहले से ही पावरफुल मान लिया कि हमें बढ़ता बना देगा, और उसने वही करा। इस वाले बंदे ने क्या करा, वही करा, इसे मार मार के कूट कूट के युकावा को अधमरा कर दिया, खूना खच्चर कर दिया। ठीक है, पहला राउंड कौन हार गया, युकावा हार गया फर्स्ट राउंड। ठीक है, पहला राउंड हार गया। अब 3 में से दो दो राउंड जो जीतेगा वही उसी को विनर माना जाएगा। ये लास्ट चल रही थी फाइट। ठीक है भैया, अब युकावा जब पहले राउंड को हारने के बाद यहाँ पे बैठालते हैं कुर्सी पे, तो वही जो उनके स्टार्टिंग में गुरु ने जिन्होंने इसे मूव सिखाया था वो आए, बोलते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो बोला सर आपने मुझे एक ही मूव सिखाया और ये सामने वाला देखो उसे कितनी सारी चीजें आती हैं, कैसे लड़े उससे। तो बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा तुमने 4 साल में जो मूव सीखा है उसका सही टाइम आ गया यूज करने का। तुमने जो सीखा वही तो करोगे, जो तुमने सीखा ही नहीं वो तुम कैसे कर सकते हो, जो तुमने सीखा उसका यूज करो। बोला करो उसका यूज। युकावा बोला ठीक है भाई, टीचर जो कह रहा है वो मानेंगे। अगला राउंड हुआ। ठीक है, अगले राउंड में बेटा युकावा ने वही वाला मूव इसके ऐसे धर दिया। ठीक है, युकावा ने क्या करा, इस रेसलर को वही मूव मारा। युकावा ने जैसे ही वो मूव मारा ये रेसलर गिर गया, बेहोश हो गया। ठीक है, दूसरा राउंड कौन जीता बेटा, जल्दी करो। युकावा दूसरा दूसरा जो राउंड था युकावा जीत गया। तीसरा राउंड हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये बंदा बेहोश होकर गिर गया, ये उठा ही नहीं दोबारा। तो दो दो राउंड कौन कौन जीत गया, दोनों राउंड युकावा, युकावा जीत युकावा। गया। यस और सर प्रथा के मुताबिक जो मतलब जीतेगा उसी को क्या बना जाएगा, वहां का वो गुरु बना दिया जाएगा। युकावा को वहां का गुरु बना दिया गया। अब युकावा के दिमाग में अलग से हलचल मची पड़ी है कि यार ये हुआ क्या, ये हुआ क्या भाई, ये कैसे पॉसिबल है। वो अपने उन्हीं टीचर के पास गया, बोला सर आप मुझे बताइए क्या हुआ है, मेरे समझ में नहीं क्या करा क्या आपने, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो उसके गुरु से बोलते हैं बेटा बात सुनो। बोले जिस दिन तुमने मुझसे ये बात बोली थी ना कि मुझे सीखना है, आपको सिखाना, सिखाना आपका काम है, आप कैसे सिखाओगे मुझे बात। बोले उस दिन में तुम्हें एक ऐसा मूव सिखाया था कि अगर वो मूव तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को, जो भी तुम्हारे सामने तुमसे फाइट कर रहा है, अगर तुम उसे वो मूव मारोगे, ठीक है सुनते रहो, अगर वो मूव आप उसे मारोगे, इस वाले बंदे को ये वाला मूव आप मारोगे, तो अगर इस बंदे को उस मूव से बचना है तो इसे आपके दूसरे वाले पैर पे अटैक करना पड़ेगा। लेकिन क्या युकावा के पास दूसरा पैर था, नो सर। समझे क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे हुआ ये, मेरी बात फिर से सुनो, युकावा को एक ऐसा मूव उसके टीचर ने सिखाया कि अगर वो उसे मूव मारेगा सामने वाले को, तो सामने वाला सिर्फ और सिर्फ तभी बच सकता है जब ये वाला बंदा क्या करे, युकावा का जो दूसरा पैर है उस पे डिफेंड करे, उस वाले पैर पे मारे। लेकिन युकावा के पास वो पैर था ही नहीं। दैट मीन उस टीचर ने क्या करा, युकावा की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि उसके पास दो ना होके एक ही पैर था, उसने उस वीकनेस को उसकी सबसे बड़ी पावर बना दी कि भाई अगर इसे इस मूव से बचना है तो ये क्या करेगा, तुम्हारे दूसरे वाले पैर पे डिफेंड करेगा, रोकेगा, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा पैर ही नहीं है तो रोकेगा कैसे, इसका मतलब ये मूव इसके पड़ेगा, और ये ऐसा मूव है अगर इसके पड़ गया तो ये दोबारा उठेगा नहीं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या समझ में आया तुम्हें, इस पूरी कहानी से तुम्हें समझ में क्या आया। सर फर्स्ट अपने वीकनेस से डरना नहीं चाहिए, उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लेना चाहिए। पहली चीज तो और बिल्कुल सही इस बच्चे ने बोली कि जो भी आपकी वीकनेस है उससे आपको डरना नहीं है, आप अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करो और अपनी वीकनेस को अपनी पावर बना लो। दूसरी चीज बताओ क्या समझ में आया इससे। सर की सर बाकी आप चीजों पर पे भरोसा ज्यादा ध्यान रखना है। देने। एग्जैक्ट आप पढ़नी बेटा, आपको यहाँ पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सब पर भरोसा रखो, बिलीव करो
अगर हमने आपको कोई चीज पढ़ाई है, कोई चीज समझाई है, कोई ट्रिक बनाई है, तो आप उसके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि आप बेटा पहली बार 12th में आए हो। हम पता नहीं कितनी, हम 7 साल से पढ़ा चुके हैं, हम 7 साल बार बच्चों को यहाँ से 12th से निकलवा चुके हैं, क्रॉस करवा चुके हैं। उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे IIT में, कुछ नीट में है, कुछ बच्चे फेल भी हुए, है ना। ऐसा नहीं सब अच्छा ही अच्छा कर गए, बट जो अच्छा करने वाले हम तो उन्हीं को देखेंगे, हम थोड़ा ना सबको देखेंगे। आई बात समझ में? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, पहली चीज, आपकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, अब ये वीकनेस कौन सी, ये हमें तो नहीं पता, तो तुम ये वीकनेस अपने आप पहचानो। तुम देखो तुम्हें प्रॉब्लम किस में हो रही। क्या तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं लग पाते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैथ्स वीक है। तुम्हें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो आता है, बट जब तुम न्यूमेरिकल बताने लगाने बैठते हो तुमसे सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। उस मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की बात आती है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में या समझने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 से 10 दिन। अपनी वीकनेस पहचानो क्या है, अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, अपने टीचर पे बिलीव रखो। हमने आपको जो भी तरीका बताया, जो भी मेथड बताया, उस मेथड को बेटा फॉलो करो, अप्लाई करो अपनी लाइफ में। आज हम यहाँ जो भी है, हमने अपने टीचर की बात सुनी। मेरे टीचर ने हमें जो भी बताया, हमने उस चीज को फॉलो किया है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मैं 11th क्लास में जब खुद था, तब से मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। 11th में होम ट्यूशन पढ़ाई, 12th में होम ट्यूशन पढ़ाई। हम अपने जब ग्रेजुएशन में आए, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, अगर आपको नहीं पता बता दें। जब अपने ग्रेजुएशन में आए तो भगवान की कृपा ऐसी मेरे ऊपर हुई, और हमने पढ़ाने का जो भी तरीका अच्छा ही रहा होगा, टचवुड। तो उस वजह से हुआ क्या कि मेरे पास पूरा बैच लग गया। ठीक है, मास्टर्स हमने जब किया अपना 2 साल का, तब मेरे पास पूरा बैच था। देन उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने क्या करा। अब जब एक बात बताओ, अभी तो जैसे मुझे बहुत केमिस्ट्री आती है अच्छी खासी, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब मैंने 11th से स्टार्ट करा होगा पढ़ाना, तो क्या हमें 11 में सारी केमिस्ट्री आती थी? नहीं बेटा, मैंने पढ़ पढ़ के पढ़ाया। आई बात समझ में? मैंने एक टीचर से पढ़ा, उसका थोड़ा सा उठाया, दूसरे टीचर से पढ़ा, उसका थोड़ा सा उठाया। हमने जिन जिन टीचर से पढ़ा, हमने उनका थोड़ा थोड़ा कॉपी स्टाइल किया, मतलब उनके स्टाइल को सॉरी कॉपी किया, उल्टा बोल गए, है ना। हमने जैसे मान लो 10 टीचर से पढ़ा, तो हमें जिस टीचर की जो चीज अच्छी लगी वो हमने अपने अंदर संभाली, हमने उसे कॉपी पेस्ट मार दिया। अब मेरे अंदर किसी एक टीचर की पावर नहीं है कि हम किसी को कॉपी कर रहा हूं। मेरे अंदर 10 से 12 जो भी मेरे टीचर थे, उनका एक कोलैबोरेशन, उनका समेटा हुआ एक पार्ट है। तो हमने उस चीज को अपनी पावर बना ली। हमने लगा हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा सामने वाले की वो चीज अच्छी लगी, हमने उसे कॉपी पेस्ट मार दिया। आपको जिस भी इंसान की जो चीज अच्छी लगे, आप उसे अपने जीवन में उतारो। पहली चीज समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, देखो, sir. बात यह है कि अब पता क्या टाइम है, हमने उस दिन में आपको बोला था, ये वो टाइम है जहां पे आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एग्रेसिव मोड पे होनी चाहिए। इस समय तुम एग्रेसिव मोड पे होने चाहिए। एग्रेसिव मोड का मतलब अपनी पढ़ाई के प्रति एग्रेसिव, यानी घर में गुस्सा कर दिया। समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहे हैं हम? Yes, और sir. आपको चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, आपको हर एक इंसान की जो भी अच्छी चीजें लगे उसे कॉपी पेस्ट मार लो अपने जीवन में। जो आपको अच्छा लगे कि यार इस इंसान का ये चीज बड़ा अच्छा लगता है, कॉपी पेस्ट मारो। तुम लोग यकीन नहीं बेटा मानोगे, वैसे तो हमने YouTube से पढ़ाई बहुत कम की है, मतलब ना के बराबरी की है एक तरीके से, क्योंकि मेरे टाइम पे इतना YouTube था नहीं। बट हम तुम्हें अगर कोई टीचर का नाम ऐसे ले नहीं सकते, बट हम ले देंगे ना, तो तुम कहोगे सर ये इससे तो लाख गुना आप अच्छा पढ़ा, तो आपने इन्हें कॉपी करा। तुम बिलीव नहीं करोगे। बट बात ये नहीं है कि हमने उन्हें कॉपी करा, हमने उनकी सिर्फ अच्छी चीज को कॉपी करा। मुझे उस बंदे के अंदर जो भी चीज अच्छी लगी, मैं उसे कॉपी पेस्ट मार दी अपने अंदर। अब मेरे अंदर जो ये जो हिमांशु अग्निहोत्री तुम्हारे सामने जो पढ़ा रहा है, ये कोई एक आदमी नहीं है। मेरे अंदर एक आदमी की कोई पावर नहीं है, समझ रहे हो? मेरे जितने भी टीचर्स, हमने जहां जहां से ज्ञान बटोरा, हमने उन सबको कंबाइन करा, कंबाइन करके तुम्हारे सामने फेंक दिया। ये कहानी है। आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो तुम्हें कोई बार बार मोटिवेट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपका मोटिवेशन अपने खुद में होना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा अपने ऊपर टाइम दिया करो, थोड़ा लेके खाली बैठा करो कभी कभार। ऐसे नहीं 10 घंटे खाली पड़ो, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे कुछ भी कर रहे हो उसमें से आपने 30 मिनट निकाले, या 15 20 30 मिनट निकाल लिए, कुछ नहीं करा, एक ईयरफोन कान में डाले, हल्की आवाज में गाने लगा लिए, और ऐसे गाने जो आपको, मतलब ये वाले नहीं, बहुत धूम धड़ाका वाले नहीं, जो स्लोली स्लोली चलते, धीमे 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 ऐसे वाले, है ना, गाने चला लो। जो तुम्हारे थोड़ा मोटिवेटेड सॉन्ग होते हैं, भाग मिल्खा वाला, जो समझ रहे हो, एक जैसे जिस भाग आज चक लैण दे वाला गाना नहीं आता, ऐसे कर कुछ भी, मतलब जो तुम्हें मोटिवेट करे। समझे? और वो जैसे लीग एंड नेवर डाई करके ऐसे बहुत सारे मोटिवेटेड सॉन्ग हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें थोड़ा मोटिवेटेड फील करा। हनुमान चालीसा हो गया, या अपने अपने तुम्हारे जो भी धर्म की जो भी ग्रंथ हैं, जो भी तुम्हें एक मोटिवेशन देते हैं, उसे हल्का हल्का हल्की आवाज में सुनते रहो। और अपने ऊपर थोड़ी प्लानिंग करो, अपने ऊपर थोड़ा टाइम दो बेटा, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट निकालो। देखो, पूरे दिन में तुम कंटिन्यू तो नहीं पढ़ते रहते हो, 15 20 मिनट क्या तुम 1 1.5 घंटे खाली रहते हो, रहते रहोगे, ज्यादा ही रहते होगे।
उसमें से 20 से 30 मिनट निकालो और अपने ऊपर सोचो कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है। अपनी जो पावर है वो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ही, जो तुम्हारी वीकनेस है उसे भी तो अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, तभी तो पेपर निकलेगा। मेरी बात समझे हम क्या कह रहे हैं बेटा? यस ठीक है, तुम लोग यार बहुत क्यूट क्यूट से इनोसेंट से छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो हम चाहते हैं तुम सबका अच्छा हो, ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार मतलब इतना समझाते हैं। हम तो से बता दें, हम ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं यहाँ पे अवंती में, ऑफलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं समझाते किसी बच्चे को, क्योंकि हमें पता है जो बच्चे जिन्हें जरूरत है उन्हें समझाएंगे, जो अपने आप में ही सब कुछ है, जिन्हें नीड नहीं किसी की, उन्हें समझा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छा ही कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाए, हम कह रहे हैं उनका हो जाए, पर कुछ बच्चों में है ना, तुम लोग, हम तुम्हें समझाना चाहते हैं बिकॉज तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम्हारे अंदर एक इनोसेंस है, हम चाहते हैं तुम अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। तो हमने कल जो भी समझाया था उसे एक पेज पे बेटा लिखना वेटेज, उस वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए अभी भी हम तुम्हारे साथ में हैं, और हम जब तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे तभी भी हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे, ठीक है। तो नो डाउट, टेंशन ना लो फिलहाल, अभी आओ स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बस करना स्टार्ट कर जाओ। तुम सोचो तुम्हें कोई वीडियो देख के पहले मोटिवेशन लेना है उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे तो बेटा वो एक गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। कोई तुम्हें मतलब ऐसे आके मोटिवेट नहीं करेगा, आपको ना अपना मोटिवेशन खुद ही बनना है। तुम सोचो क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, समझ में आई? मेन बात नॉलेज की, अगर आपके अंदर नॉलेज है आप कहीं भी एग्जिस्ट कर जाओ, तुम्हें कोई अमेरिका में छोड़ा है ना तब भी तुम वहां पे एग्जिस्ट कर जाओगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉलेज नहीं है तो बेटा एक नॉर्मल से सिटी में भी रहना आज के टाइम पे मुश्किल है। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, पेपर निकालो, और जितना तुमसे पढ़ मिलता पढ़ाओ, अपनी एनर्जी को पढ़ाओ, स्ट्रेटजी बढ़ाओ, कहीं पे कोई दिक्कत आए, कोई भी कभी समझ में ना आए कि किस तरीके से पढ़े सर, कहाँ से स्टार्ट करें, हमसे पूछो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहाँ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तुम्हें, बिंदास आप, मेरा तुम्हारा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तुम्हें बेझिझक हमसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज ऐसे नहीं समझ में आ रही, वैसे नहीं आ रही, बेझिझक आप हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको, ठीक है। बट ये है कि आपको अपने ऊपर टाइम देना है। चलो अब चैट मत करना, हम इसे फ्लोटिंग स्क्रीन को हटा रहे हैं, जिसे कुछ बोल रहा हूँ बात, और फिर से बोल रहे हैं चैट मत करना, क्योंकि हम ये जो स्क्रीन ऐसे फ्लोट करती है इसे हटा रहे हैं मीटिंग कंट्रोल वाले को। अब सब लोग ऐसे बात कर लेना, ठीक है। ठीक है तनिष्का, टाइम टेबल बेटा देखो वही वाली बात है, टाइम टेबल बनाओ, थोड़ा सा वर्क करो अपने ऊपर, वही चीज वही हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, हम लोग पढ़ने जा रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के अंदर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडिंग डाल देंगे बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर हम एल्कोहल्स का क्या कर दें बेटा, ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या हम लोग एल्डिहाइड बना लेंगे? बताओ। यस सर। जैसे कि अगर हम आपके सामने लिख दें RCHOH और इस CH2 का एक H हम यहाँ पे ओपन करके लिख दें, बताओ किसी के हाथ हटेंगी? नहीं हटेंगी। और हम कह दें कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसका नेसेंट ऑक्सीजन से क्या करें, ऑक्सीडेशन करा दें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके, ठीक है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से बेटा क्या दिख रहा है, जरा बताना, क्या तुम लोगों को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ऐसा एलिमिनेट होता नहीं दिख रहा है? जरा देखना। यस सर दिख रहा है। यस सर। इसका मतलब यहाँ से H2O निकल जाएगा और RCH और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे O और C के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड, यानी कि RCH डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये पता ही है, हम लोग कर चुके हैं, रिवीजन करने पर। अच्छा ऐसे ही अगर मैं लिख दूं RC, इधर लिख दे हम R, इधर लिख दे हम H, और यहाँ पे अब हमने क्या करा, अब हमने 2 डिग्री अल्कोहल उठाया, पहले हमने क्या करा था बेटा 1 डिग्री अल्कोहल उठाया था, अब हमने क्या करा, हमने 2 डिग्री अल्कोहल उठाया। मुझे बताओ 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम उठाएं, ठीक है, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को उठाएं और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, इसका हम क्या करें ऑक्सीडेशन, और माइल्ड ले लें या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, ठीक, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन करके दिखा दो, जल्दी से बताओ तो क्या होगा। क्या तुम्हें यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बेटा निकलता हुआ दिख रहा है? यस सर। यस सर। दैट मीन यहाँ भी क्या हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, RC, यहाँ पे R रहेगा और डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि ये कीटोन बना कि नहीं बना? यस सर। और ये क्या बना, एल्डिहाइड। दैट मीन अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा,
2 डिग्री अल्कोहल का वो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. sir, सिमिलरली क्या हम लोग बेटा 3 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं? बताना जरा। अगर हम यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे OH लिखते हैं, ठीक है, और हम क्या कहते हैं, इसका आप ऑक्सीडेशन कराओ। बताओ क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, अगर हम यहाँ पे माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग ले लें? तो मुझे बताओ ये वाला जो कार्बन है, क्या इसके पास किसी भी टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा? no sir, तो क्या यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल पाएगा? no sir, दैट मीन यहाँ पे किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। आप आई बात समझ बेटा, एक बार क्लियर करो, क्या आया समझ में? ठीक है। Yes, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब आप कराओगे तो आप 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल उठा लोगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। क्लियर हुई बात? yes sir, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें आप यूज करोगे पीसीसी। पीसीसी का कोई नाम बता सकता है? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद आया? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ऐसे आपका आता है पीडीसी, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और एक हम लोग यूज करते थे थर्ड, एनबीएस। एनबीएस का नाम बता दो जल्दी से। सब लिखवा चुके, पुट हो गया, हम बता रहे हैं। एनबीएस का नाम क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। तो ये इन तीनों में से कोई सा भी आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। अगर मान लो हम बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, इन्हीं रिएजेंट को लिखने की बात कर रहे हैं, इन रिएजेंट को आप लिख लो और नहीं याद कर लो, ठीक है, कि वर्किंग क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो भैया पहला तो आ जाता अपने पास KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, आएगा कि नहीं आएगा? yes sir, दूसरा आएगा K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा आएगा CrO3 प्लस का H2SO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी बोला जाए तो आप इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। अगर आपसे बोला जाए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो तुम्हें ये याद करने ही पड़ेगा, ठीक है। छाप लो, फिर आगे चलें जल्दी से। रिवीजन कॉपी एक बना लो, उसमें रिवीजन के लिए लिखते रहो। इसमें कुछ कुछ बातें तुम्हें नई भी लिखनी पड़ेंगी, तो नोट कर लेना। नई नई नहीं नहीं नई, न्यू, ठीक है। yes sir, चले आगे, Yes, sir. ठीक है, कर लो, आराम से कर लो सब लोग, ठीक है। और कोई भी चैट मत करना, क्योंकि बेटा मैंने वो जो स्क्रीन है उसे हाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे कुछ बोलना हो आप बोल सकते हो आराम से। okay sir, Done, sir. ठीक है, सब लोग कर लो एक बार। फिर चलते। कोई भी आप कभी स्टोरी सुनो, किसी की कहानी पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, जो भी बातें आपको उसमें अच्छी लगे, आप उससे अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट मार लो, सीधी सी बात। तुम्हें एक बात बताते हैं, जैसे हम लोगों की फैमिली में क्या होता है, तुम लोगों को पता ही होगा, है ना, अब इतने छोटे तो नहीं हो। जैसे हमारी फैमिली में क्या होता है, फैमिली मतलब एक तो फैमिली हो गई जिसमें मम्मी पापा भाई बहन ये वाले हैं, एक हो गया जिसमें चाचा ताई ताऊ, या फिर पापा के चाचा, मतलब हमारे बाबा बाबा के भाई हो गए, ऐसे करके पापा के चाचा वगैरह, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आपको अपनी फैमिली में कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, राइट और रॉन्ग बोलो। Yes, sir. yes इन sir, जनरल क्या होता है, इन जनरल बताते हैं हम लोगों को, मतलब पता नहीं ऐसा होता नहीं होता। इन जनरल क्या होता है, कुछ लोगों को अपनी मम्मी की तरफ के जो नानी वाले लोग हैं वो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को पापा की तरफ जो बाबा वाले लोग हैं वो अच्छे लगते हैं। दोनों मैच नहीं करते कभी कि दोनों की तरफ की फैमिली के लोग अच्छे हैं, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। तो तुम्हें हम बताते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि हमें जो पापा की तरफ वाले लोग हैं वो ज्यादा समझ में नहीं आते, ठीक है। बट उसके बाद भी कुछ बेटा ऐसे लोग हैं जिनसे हम बोलते तक नहीं है, हमें उनसे इतनी नफरत है कि उनसे बोलते तक नहीं है, बट फिर भी उनकी कुछ बातें हमें ऐसी, मतलब हमने सुनी और मतलब उनके मुंह से सुनी, और मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैं उन बातों को अपने लाइफ में ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि हम ये चीज फॉलो करें, जबकि हम उनसे बात भी नहीं करना पसंद करते। फिर भी उनके अंदर मतलब क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि दो टाइप के लोग हैं, जो एक होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, एक होते हैं जो गंदे लोग होते हैं, जिनके साथ आप उठना बैठना नहीं सकते। लेकिन बेटा जो गंदे लोग होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो अगर आप उस अच्छाई को एक्सेप्ट कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है।
जहां से कोई बच्चे से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए आप सीखो, कोई बड़े से आपको कुछ सीखने को मिल जाए आप सीखो। चले आगे बेटा, चलो Yes. Yes, sir. आप सेकेंड हेडिंग डालो। हम लोग क्या करें, एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप सेकेंड हेडिंग डालो, बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है भाई? Sir, water molecule को निकाल देना। रिमूवल ऑफ वाटर, Removal of बिल्कुल सही। water. कहते नहीं लूज मोशन हो जाता है, कहते हैं डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, पानी पीते रहो खूब सारा, तो वही पानी की कमी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन। अब जैसे कि RCH2, CH2 को अगर ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. और OH को अगर ऐसे लिख दें किसी को कोई प्रॉब्लम? OH ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, अगर sir. आप इसकी कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो तो होगा क्या कि यहां से बेटा H2 निकल जाएगा, H2। सॉरी, डिहाइड्रेशन लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, डिहाइड्रोजिनेशन लिखना था, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन। बेटा आप लोग भी हेडिंग से कर लेना, डिहाइड्रेशन तो वाटर का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजिनेशन तो H2 का रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। अगर H2 देखो, एक वाला बॉन्ड ये टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बेटा? Yes. बनेगा। तो RCH डबल बॉन्ड O और प्लस का क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे इसका, अल्कोहल का, तब भी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ऐसे ये हमने क्या लिया था, ये हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया। सिमिलरली क्या हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं? 2 डिग्री का मतलब एक R यहाँ पे लगा दो, इसके पास एक H होगा, उस H को मैं ऐसे ओपन कर दे रहे हैं और OH को हम ऐसे लिख के दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या हम इसका बेटा करा सकते हैं? क्या हम यहाँ से H2 निकाल सकते हैं? देखना जरा, Yes, sir. तो हम यहाँ से भी H2 निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से H2 निकाला तो RCR एंड डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। बेटा मुझे बताओ, क्या हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल नहीं ले सकते हैं? क्या हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करके वहां से H2 निकाल सकते हैं? नो सर। जरा एक बार चेक करना। अगर हम कह रहे हैं No, कि sir. CH3, एक बच्चा कह रहा है नो, ठीक है, जरा देखना, CH3 और एक CH3 और यहाँ पे कह रहा है OH, ठीक है, और कह रहा है अगर आप इतना टेम्परेचर दोगे, इतना टेम्परेचर दोगे, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ। नो रिएक्शन लिखते हैं बेटा, कोई रिएक्शन होगी क्या? No, sir. ठीक है, रिएक्शन होगी, पिटोगे तुम, सबके सब पिटोगे एक तरफ से, हम बता रहे पढ़ के आया करो बेटा, रिएक्शन होगी। देखो अगर हम CH2 को ऐसे, CH3 को ऐसे लिख ले, CH2 और एक H, किसी को प्रॉब्लम बताओ, क्या किसी कोई समस्या होगी? नहीं होगी। अगर यार तुम इतना 300 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हुआ, इस टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो जल देवता क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को छोड़ देंगे भैया, यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब H2O निकलेगा, एक बॉन्ड ये टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस वाले कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे C, इधर CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन का। हाँ ये बात तुम बोल सकते हो कि सर आप इसे अगर हीट कराओगे तो एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ नहीं बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो ये नो रिएक्शन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये बनाएंगे तो, बट ये क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। 2 मेथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन इसने कर दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, एल्कीन बना देगा, जबकि हमें चाहिए क्या था, हमें तो भैया चाहिए था एल्डिहाइड और कीटोन। तो ना तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, ना तो ये कीटोन बनाएगा, ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जब आप इतना टेम्परेचर कर दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जहां से निकल पाएगा वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो OH तो इसके पास था ही, इसने क्या करा, इस वाले या इस वाले दो में से किसी भी कार्बन का H लेके यहाँ से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम बोले कि 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर आप कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते, क्या रिएक्शन होगी? तो आप बोलोगे कि भाई रिएक्शन तो होगी, बट एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी नहीं बनेगा। राइट और रॉन्ग बोलो? So, चलने आगे। yes, sir. ठीक है, सब और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मत करना कि जान लो। ठीक है, चले बेटा आगे चलते हैं। किसी का अगर रह गया तो बोल देना, ठीक है, हम पीछे कर देंगे। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इस पे स्टार बना लो, 100% लिख लो, जो लिख पा लिख लो, जय माता दी कुछ भी करके लिख लो। ठीक है, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा दें तो क्या होगा, देखना।
देखो मेरी बात सुनो, अभी हमने युकावा वाली कहानी सुनाई, हाँ ना बोलो, Yes, sir. उसमें क्या पॉइंट निकल के आएगा? तुम्हें अपने टीचर पे भरोसा रखना है कि नहीं? Yes, तो sir. बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सीखोगे, तुम अपना दिमाग इधर तो मत लगाना, ठीक है? मतलब ये कहने का मतलब वैसे अगर तुम्हें आता बहुत अच्छी बात, बट हम जैसे आपको बताया वैसे अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो अपने पास कोई भी एल्कीन, ठीक है, यहाँ पे मैंने H क्यों नहीं लगाया? जरूरी थोड़ा H हो, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे एक CH3 हो सकता है, एक H हो सकता है, यहाँ पे दो दो तरफ CH3 या फिर चारों CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने बैलेंसिंग पूरी कर दी, बैलेंसिंग मैंने पूरी कर दी, हमने ग्रुप कोई भी नहीं लगाया, ठीक है? तो अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो मतलब रिएक्शन विद O3, और आप क्या करोगे Zn और H2O लोगे, ठीक है? O3 से जब ओजोन चले तो O2 का मॉलिक्यूल ही एक्ट करता है, तो O2 का मॉलिक्यूल कैसे एक्ट करेगा देखना बेटा, ऐसे O ऐसे करके तोड़ दोगे, ठीक है? यानी कि देखना जरा, देखना ये C और इस C और इस B, इसके O में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CSS, क्या यही बनेगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी भाई, जल्दी बोल दो, सब लोग बोल दो फटाफट, यही बनेगा। तो दिस इज योर फॉर्मेट, हमने जैसे आपको बोला आप ऐसे ही कराओगे। अब हम तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ओजोनोलिसिस की झड़ी लगवा देंगे तुम लोगों को, तो जैसे आपको हम बताएं वैसे ही आप करेंगे। चलो एक एक करके क्वेश्चन करें, देखना जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है HCH डबल बॉन्ड CH एंड H। हाँ बेटा, ये दोबारा से बता दो एक बार प्लीज। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहा हो? एक बार फिर से बोलना। सर वो कह रही है कि ये एक सर दोबारा रिपीट से कर दो। बता दो। दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है? देखो मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझा, आपको ऐसे करना, देखो क्या करना है। जैसे हमें एल्कीन दे रखी है, कह रहा है इसका ओजोनोलिसिस कराओ, तो जब आप इसकी रिएक्शन बेटा O3 से कराते हो बेसिकली, ठीक है? चलो इसके हम तो मैकेनिज्म समझा देते हैं, छोड़िए। देखो ऐसा होता है कि आप लिखा C डबल बॉन्ड O, ये अब जब इसे O3 मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कराते हो तो देखना क्या होता है, ठीक है? O3 को जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो कुछ ऐसा होता है, ये कार्बन ये दोनों कार्बन हो गए, इनके बीच में दो O ऐसे आते हैं, दिख गए, एक O ऐसे आता है, दिख गया बेटा, और इस कार्बन से दो ये जो भी ग्रुप लगे ऐसे लगे रहेंगे, ये वाले जो दो ग्रुप लगे वैसे लगे रहेंगे। अब आप इसमें क्या दिया हुआ Zn क्या करता है, मॉलिक्यूल को ऐसे करके तोड़ देगा, यहाँ से और यहाँ से। तो Zn के साथ बेटा क्या निकल गया, देखना जरा, क्या Zn के साथ निकला? O मतलब कि Zn अलग निकल गया, और देखो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड, ये C, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड तुमने ये वाला तोड़ा, एक बॉन्ड तुमने ये वाला तोड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, माने C और O के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं? ऐसे एक ग्रुप बेटा इधर भी बनेगा कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये दोनों लगे हुए C, और C से यहाँ पे एक बॉन्ड तुमने ये वाला तोड़ा, एक बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर फिर एक बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड हो। यही तो बनेगा बेटा, बोलो हाँ या ना? yes sir. तो वही हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हम तो पहले पढ़ा चुके हैं रिवीजन में, इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि बेसिकली O2 का मॉलिक्यूल ही एक्ट करेगा, एक O जो है वो Zn के साथ निकल जाएगा, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे माइनस का ZnO होता है, हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे थे। तो दो O कैसे एक्ट करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक C डबल बॉन्ड O इधर जोड़ दो, एक C डबल बॉन्ड O इधर जोड़ दो, ऐसे कर, ठीक है? अब ये क्वेश्चन हमने दे दिया, अब आपको ये क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखना जरा, कह रहा RC डबल बॉन्ड C, कह रहा R और कह रहा है यहाँ पे H, और कह रहा है यहाँ पे H, बताओ क्या होगा? तीसरा देखो क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है सेम रिएक्शन करा दो, यही, ठीक है? तीसरा कह रहा है ये भी R कर दो, ये भी R कर दो भैया, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी, इसीलिए हमने को बैलेंस नहीं पूरी करी, और कुछ भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ऐसा करा, ठीक है? अच्छा अब इसके बाद जरा देखना बेटा, अगर हम आपसे पूछे हेडिंग नंबर डाल दें यहाँ पे 4, हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, हम कह रहे हैं भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कह रहा है उसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, Zn और O3 से और H2O से, मतलब बेसिकली O3 Zn और H2O जस्ट अ सॉल्वेंट, ठीक? चलो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो फटाफट, बहुत तेजी में। क्या बन रहा है प्रोडक्ट बेटा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes sir. Yes, sir. कुछ नहीं करना है, एक O2 का मॉलिक्यूल लेना है, इसे पकड़ के यहाँ से तोड़ना है, O2 का मॉलिक्यूल लेना है, इसे पकड़ के यहाँ से तोड़ना है, जो सिखाया वही आप करेंगे, ऐसे करके तोड़ना है। क्यों? क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं गलत हो। देखना क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बना कि नहीं बना बेटा, ये बताना जरा। Yes, sir. एक और भी तो मॉलिक्यूल बनेगा, ये वाला भी HC डबल बॉन्ड OH है ना, यानी कि O डबल बॉन्ड C, इससे एक इधर H एक इधर H, तो यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes, sir.
sir. अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे देखना जरा, R फिर C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो यहाँ sir. पे क्या बना, यहाँ पे आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इससे ऐसे क्या होगा, R C डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन गया कि नहीं बना बेटा? Yes, sir. तो बताओ क्या ओजोनोलिसिस कराने में परेशान हो गए तुम? बिल्कुल भी बताओ। No, sir. No, sir. अगला क्वेश्चन देखना जरा, इसमें क्या करना अपने को, हमें जो सिखाया गया हमारे टीचर ने बताया वही करेंगे, इसे पकड़ के यहाँ से तोड़ेंगे, ये तो करेंगे, बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, जरा sir. देखना, तो बेटा CH3 और CHO बनेगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा CH2 Oh. डबल बॉन्ड, यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, HCHO ही तो बना, ये क्या बना, ये बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या बना आपका एल्डिहाइड, बना कि नहीं बना, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. चलो, तो आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। तो हम क्या तुम्हें अभी इसके क्वेश्चन करवाएं बेटा? Yes, Yes, sir. sir. सब लोग नोट कर लो, जिन बच्चों का नोट नहीं नोट कर लो। Done, sir. ठीक है, No, sir. ठीक है, कर लो, सभी लोग कर लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कर लो आराम से। आयुषी, आयुषी आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी. बहुत अच्छी, अच्छा, बोल सब लोग देते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं। ऑनलाइन का बस एक यही ड्रॉबैक है, अगर मैं एक्चुअल में पता चले तुम लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हो तो मजा आ जाए। बट ठीक है, अगर अच्छी चली तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग बेटा सबसे कहेंगे एक ही बात, पूरा एफर्ट लगा दो, सर से एड़ी तक का जोड़ लगा दो, क्योंकि तुम्हारा ये 5-6 महीने की मेहनत जो है तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हें जो भी करना है, एक तो हम तुम्हें राय देंगे, वैसे तो ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चे लैपटॉप से लेते होंगे, कुछ बच्चे मोबाइल से लेते होंगे, तो ये तो नहीं कहेंगे मोबाइल रख दो। हाँ बिल्कुल हर्षिका, बिल्कुल, व्हाई नॉट। सर लैपटॉप हो या फोन, दोनों आंखों में दर्द करते ही हैं। तो देखो उसके लिए यार वो है, एक चश्मा बनवा लो, हम भी नहीं लगाते हालांकि, बट बनवा लो तो ज्यादा अच्छा, उससे आंख थोड़ी सेफ रहेंगी। बट वो नहीं हम कह रहे थे, हम ये कह रहे थे जैसे कि जनरली क्या करना चाहिए इस टाइम पे, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। तो मोबाइल का आप यूज बस इतना ही करो, मोबाइल या लैपटॉप, कि भाई क्लास ले ली है, क्लास लेने के बाद हम उसका यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कहीं पे कोई डाउट आए तो भाई हाँ, फिर ऑप्शन ही वही बचता तुम लोगों के पास, तो ठीक है। अदरवाइज कम से कम उसका जो मोबाइल में वो वाला यूज है, लाइक समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, इंस्टाग्राम आप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक तो आज के टाइम पे कोई नहीं चलाता, बट फिर भी इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ये सब चीजें बिल्कुल खत्म कर दो कुछ समय के लिए। अगर 5-6 महीने अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली, सही बता रहे हैं, हमें ही याद करोगे, इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बट तुम करोगे लेकिन नहीं तुम कहोगे अब तो हो ही गया काम, अब क्या करना। चलो खैर, इतना हो गया बेटा सबका। Yes, sir. Yes. चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। तुम में से अगर मान लो तुम लोगों को एम्स मिल गया, हेलो हर्षिका, हेलो, अगर तुम लोगों को एम्स मिल गया तो मुझे बताओ कितने लोग याद करेंगे, मैं याद मतलब कितने लोग मिलने आओगे, फोन करोगे, कितने लोग करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी, Yes, sir. वो दिन भी दूर नहीं है ना, देखते हैं। Yes, sir. ये क्वेश्चंस आपको करने बेटा, जल्दी जल्दी करके दिखाओ, अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा, ठीक है। ठीक है ऋतिका, देखते हैं बेटा, कुछ भी नहीं है, देखो यार एग्जाम का हुआ बना दिया गया है। ये जो कंपटीशन कंपटीशन कहा जाता है ना कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तगड़ा था, ऐसा नहीं है, तगड़ा नहीं है, हम ये नहीं कहते तगड़ा नहीं है भाई, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिलेक्शन ना हो पाए, है बस उनमें। तो ये वही वाली बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बहुत इजी है, बस तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे तैयारी करते हो, सीधी सी बात, सिंपल सी। ये कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे।
बस एक सही मैनर में पढ़ाई करते जाओ, एक स्ट्रेटेजी बना लो, ठीक है, छोटी, बहुत बड़े बड़े गोल मत बनाओ कि एकदम से 10 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे, ऐसा मत करो। हाँ बस ऋत्विका यही है, बस हो जाए, ठीक है। तो वही हम दोनों कह रहे हैं कि इतना कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक प्लान बनाओ, उस प्लान को यार पूरा करो, क्योंकि प्लान बहुत लोग बनाते हैं, टाइम टेबल बहुत बच्चे बनाते हैं, पूरा करने वाली बात है, पूरा कितने लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने अफवाह फैला दी मुझे डेंगू हुआ है क्यों, पहले ये बताओ। नहीं सर। आशु सर बता रहे थे मुझे, बच्चे बता रहे थे डेंगू हो गया सर को, हमने कहा नहीं वायरल हुआ है, डेंगू कहाँ हुआ है सर पानी पी लो। हो गया हर्षिका, ठीक है, कितने बच्चों का हो गया बेटा, ऋत्विका हो गया, ठीक है, बाकी लोग बताओ किसका इसका हो गया बेटा। सर आप ठीक हो अब? हाँ वो थोड़ा सा चिप्स खाया, वही धासा लग गया था। चलो चले बेटा, देखो बेसिकली करना क्या है, जो आपके सर ने सिखाया आपको वही करना है, यहाँ से वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से वाला बॉन्ड टूटेगा एक ओ इधर, एक ओ इधर, एक ओ इधर, एक ओ इधर, क्या ऐसे ही करा है बेटा, जल्दी बोलो, क्या हमने आपको यही सिखाया है। यस सर। देखो पीछे हम लोगों ने क्या करा, डबल बॉन्ड जहां पे उसे तोड़ो, एक ओ इधर, एक ओ इधर, तो वही काम यहाँ पे भी करना है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये ऐसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, प्लस ऐसे नीचे भी तो है, तो डबल बॉन्ड ओ एक एक इधर आएगा, और एक आपका डबल बॉन्ड ओ इधर आएगा। बताओ पहले वाला ये वाला कितने लोगों को बचा, हैंड रेस करो, कितने लोगों का ये वाला बना बेटा। जतिन, प्रतिभा, ऋत्विका, और किसने दिया है, हर्षिका, कनिका, तनिष्का, कोमल, मतलब सबका यही बना है, गायत्री, अश्मिता, ठीक है, ठीक है, समझ गए। यही हम तुम्हें समझा रहे थे कि जो सिखाया है उसी को फॉलो करो, जहां पे डबल बॉन्ड है उसे ब्रीच से ब्रेक करो, एक ऊपर ओ एक नीचे हो, बस बात खत्म, ठीक है। चलो इस वाले को देख लेते हैं, जब आपने इसे ब्रेक करा होगा तो कैसे करा होगा, इसे ऐसे तोड़ो, एक को इधर, एक को इधर, ठीक, दैट मीन आपने क्या करा होगा कि यहाँ पे ऐसे, इधर, इधर, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ इधर, बट इससे ये वाला ग्रुप भी जुड़ा है, तो एक यहाँ पे ऐसे ग्रुप भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। Yes, sir. यस सर। नहीं समझे मैंने क्या करा, देखो जरा, देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, देखो इससे एक तो डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और इस कार्बन से इधर मिथाइल भी तो जुड़ा है, तो उस मिथाइल को आप ऐसे जोड़ दो, ठीक है। यस अरे सर। बताओ ना बेटा, यही तो होगा और कुछ हो जाएगा यहाँ पे, यही होगा। अच्छा चलो इस वाले को ब्रेक कर लेंगे तो क्या करेंगे, अगेन भाई एक ओ इधर, एक ओ इधर, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ रिंग यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इस वाले कार्बन से एक डबल बॉन्ड इधर आ, ये कार्बन है, बस ध्यान रखना है, यही बनाया बेटा, क्यों यस हर्षिका। सर। यस यस सर। हेलो अश्मिता, कितने छोटे छोटे यार तुम लोग, इतने इतने से हो, इतने इतने से। चलो इस वाले क्वेश्चन कितने कितने लोगों ने कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन को कितने लोगों ने करा बेटा, कितने लोगों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने किया है, तनिष्का, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे बेटा कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दो बार आया है, आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड यस आपका सर। दो बार आया है। यस सर। ये भाई ये क्या हो गया,
ठीक है, हाँ देखो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका मतलब एक बार इसे तोड़ेंगे, एक बार इसे तोड़ेंगे, एक ओ इधर, एक ओ इधर, एक ओ इधर, एक ओ इधर, बोलो हाँ या ना, इतने ऐसे करेंगे कुछ। Yes, Yes, sir. sir. तो दैट मीन यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड O आएगा, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, CH2O आ गया, बोलो। Yes. प्लस Yes, sir. प्लस यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, तो हमने लिख दिया यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, ठीक है। और इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है, इस वाले कार्बन से भी डबल बॉन्ड O लगा है या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्लस लेकिन अभी एक CH2O इधर भी तो आएगा, CH2 ये, एक O ये इधर, तो यहाँ पे हम एक और लिख दें कि भाई O और डबल बॉन्ड CH2, एक ये भी तो आएगा। दैट मीन यहाँ पे 3 टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया क्या समझ में, फिर से समझाएं। Sir, Clear I है, sir. guess. आ गया, ठीक है। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो बेंजीन है, ठीक है, ये जो आपका बेंजीन है, और बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, 3, ठीक है। मान लो हमने सबसे H लिख दिया ऐसे, इधर H, एक इधर H, इधर H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और एक यहाँ पे H, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ओजोनोलिसिस करा देंगे, मतलब O3 से रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O। इसका आप बना के दिखाओ सब लोग। अस्मिता ने स्वेटर पहन रखा है, दैट मीन वहां पे सर्दी पड़ रही है ना, ठीक है। Yes. सर सही। हमारे यहाँ पे बारिश थी आज। बारिश तो फिर अच्छी खासी ठंड हो गई होगी, है ना। यस Yes, सर। मुझे वैसे भी ज्यादा ठंड लगती है। ओह हेलो ऋत्विका, सही है यार। अब 20 अपने पास आज कितनी तारीख है बेटा, आज 9 है शायद, है ना, 9 है, ठीक है। हेलो खुशी, तो अब 20 दिन है, ऐसे ही पढ़ेंगे आप आराम से, कैमरा ओपन करके बैठो, मजा आएगा पढ़ाने में। सर बता दिया करो, हम ऐसे बड़े उबले हुए आलू जैसी शक्ल वाले लोग दिखते हैं बिना इसके। सब ऐसे दिखते हैं यार, कौन अच्छा दिख रहा है, और तुम लोग ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हो। हेलो रिया, Done, sir. क्वेश्चन कर लिया बेटा ये वाला सबने, Yes, sir. ठीक है। देखो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं, आप लोग चेक करना। भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन यहाँ पे क्या होने वाला है, आप सबको पता है यहाँ पे क्या होगा बेटा। एक बार ये ऐसे ब्रेक होगा, अलग कलर ले लेते हैं, चलो रेड लेते हैं, ठीक है। एक बार ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा, एक बार यहाँ से ये ब्रेक होगा, एक बार यहाँ से ये वाला ब्रेक होगा, यही तो करेंगे, बताओ भाई, ऐसे तो Yes. करा आपने। अच्छा Yes, एक sir. को इधर, एक को इधर, ऐसे एक को इधर, एक को इधर, यहाँ पे भी एक को यहाँ पे, ऐसे तो करा कुछ, करेक्ट है। Yes, नहीं, sir. अगर हम इस वाले एक बॉन्ड को देख लें तो यहाँ पे बेटा C के साथ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। देखना जरा, C के साथ डबल बॉन्ड O है, और उससे एक H लगा हुआ है, देखो C, ये वाला C के साथ डबल बॉन्ड O और एक H लिखा है यहाँ पे। अब इधर आओ, इधर क्या, इधर भी C लगा हुआ है, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है C, और इस C से भी बेटा डबल बॉन्ड O है, और इससे भी एक H लगा हुआ है। ये बना कि नहीं बना, बोलो, बना कि नहीं बना। Yes. Yes, sir. और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, Sir, 3. तो हम इसे बार बार लिखने से अच्छा यहाँ पे सीधे 3 लिख दें, 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो सिंपल सा था। ऐसे ही मान लो अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दें कि फॉर एग्जांपल कि भाई CH3 और यहाँ पे ये लाइक समथिंग लाइक दिस, इसका, ठीक है। अब आप इसका बताओ, ये अब आपके लिए ओजोनोलिसिस आसान हुई कि नहीं, बोलो। और इसका कराओ ओजोनोलिसिस, सब लोग, सभी लोग इसका ओजोनोलिसिस कराओ। Done, sir. हो गया, ठीक है। किसने किया अभी, अभी किसने किया। Sir, Harshika. अच्छा ठीक है, ओके। और किसी का Done, हुआ बेटा, sir. Done, sir. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
सो बेसिकली हुआ क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, वही हम मेथड यहाँ पे भी अपनाएंगे, ए को इधर ए को इधर, ठीक है, ऐसे इसे तोड़ेंगे तो ए को इधर ए को इधर, इधर तोड़ेंगे तो ए को इधर आ जाएगा अपना, ए को इधर आ जाएगा, बोलो करेक्ट है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे दो टाइप के मॉलिक्यूल तो एक जैसे बनेंगे, बट ये वाला जो इतना आप देख रहे हो ये थोड़ा डिफरेंट होगा कि नहीं होगा बताओ। Yes, sir. अच्छा, इसमें क्या डिफरेंट होगा भाई, देखो एक तो आपका कार्बन ये वाला जिससे सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्ड ओ और इससे एक एच जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। इस वाले कार्बन से सी डबल, बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एच होता है, तो वही हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है इससे सी डबल बॉन्ड ओ है, एक एच भी है लगा हुआ, तो हमने इसे लिख दिया। और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक, तो हमने इस वाले कार्बन लिख दिया। इस कार्बन से भी सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है कि नहीं, हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. तो सी डबल Yes, बॉन्ड ओ, sir. बट यहाँ पे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, यस और नो, Yes, यही sir. तो है, यही है ना, ठीक है। तो एक तो ये वाला मॉलिक्यूल बन गया, और दो मॉलिक्यूल ये वाला और ये वाला सेम बनेगा कि नहीं, Yes, sir. यानी कि CC और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, सही से लिख देते हैं, है ना, CC यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड इधर आ जाएगा H, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ऐसे आपके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, क्लियर है बताओ, ठीक है, Yes, sir. sir, यही तो होगा बेटा, तो बस यही था, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ओजोनोलिसिस में तुम्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी क्या, No, sir. ठीक है। तो हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन ओजोनोलिसिस के और दे रहे हैं, तुम लोग जल्दी से प्रैक्टिस करो हाथ के। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये तुम्हें अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है। अब देखो डिफिकल्टी लेवल बस ऐसे बढ़ाया था, देखना जैसे हमने बढ़ा दिया, हमने कहा ये लो इस कंपाउंड का आप क्या कराओ, ओजोनोलिसिस करा दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें जो बताया है बस तुम उस रूल को फॉलो करते जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपसे बोला जाए इसका आप O3 से करा दो, Zn और H2O, आप इसका करा दो जो भी करना है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है, और इसका भी आप ओजोनोलिसिस करो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत आसान आसान लगेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जल्दी से सब लोग। बेटा हो जाएगा सबसे, बताओ। एक और क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, चलो। मान लो सपोज एक क्वेश्चन आपको समथिंग लाइक दिस, एक साइक्लोपेंटेन बनाओ और इससे यहाँ पे एक अबव द प्लेन लगाओ आप CH3 और एक CH3 लगाओ बिलो द प्लेन। क्या हुआ खुशी? सर मम्मी आके बोल रहे, बोले ये तेरे सर है, मैं क्या हाँ जी, बोले बोले मैं दिख रही हूँ मैं सर को, मैं क्या हाँ दिख रही हूँ। नमस्ते आंटी, नमस्ते। बोले नमस्ते आंटी जी। डन सर। चलो सर सही जब है। से मैम ने, खुशबू मैम ने सर मैम मम्मी को बोला ना कि हाँ बीच बीच में चेक करते रहना पढ़ती कि नहीं, मेरी मम्मी आके ऐसे रेडे देती है ना मेरे ऊपर, पढ़ते पढ़ते बस आके कहीं मैं कुछ और तो नहीं करी, पूरा घुस घुस के बेटा चेक ये करती देखो थी एक बात ठीक है कि बताते नहीं। हैं, ये तुम्हारी चिंता है यार, ये देखो ये आपके प्रति एक चिंता है, ये उनका कोई ये थोड़ा ना कि वो कोई देखना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये जस्ट एक चिंता है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है।
कितना अच्छा लग रहा है आज। सोचो ये काम हम लोगों ने पूरे साल से करा होता, कितना अच्छा लगता। चलो सर साइमा मैम ने भी खुलवाई थी, तब भी मेरी मम्मी पीछे से आके देख रही थी कि हाँ पढ़ ही रही है ना। नहीं भाई, पढ़ ये तो खैर अभी तक हम तुम लोगों को लगभग कब से पढ़ा रहे हैं, आई थिंक मार्च से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर तो अभी चल ही रहा है, मतलब 7 मंथ क्या, अप्रोक्स 8 मंथ हुए हैं। लेकिन हमें ये कभी शिकायत सुनने को नहीं आया कि भाई ये वाले बच्चे मतलब पढ़ते नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमने बीच में एक दो बार रैंडम वीडियो भी ऑन करवाई, तो उसमें भी यही हुआ कि भाई सब लोग अपना कॉपी पेन लेके प्रॉपर बैठे हुए हो, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रास्ते में चल रहे हैं ऑन कर लिया। तुम लोगों को अपने शेड्यूल की, अपने टाइम की एक प्रॉपर, एक कहते हैं ना कि एक कदर है कि हाँ भाई ये टाइम है, इस टाइम पे मेरी अगर क्लास है तो तुम लोग प्रॉपर बैठते हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इसीलिए कनेक्शन एक अच्छा है, पढ़ाने में मजा आता है। चलो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को बेटा देखते हैं, ठीक है भाई। देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने किया होगा तो आपने एक तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया होगा, ठीक है, एक आपने ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया होगा, एक ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया होगा, और एक ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया होगा। यस और नो बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब एक ओ यहाँ पे, एक ओ यहाँ पे, एक दो ओ यहाँ पे आ जाएंगे, एक दो यहाँ पे और एक यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। ऐसे तो करा बेटा। इसका मतलब एक कंपाउंड आपका ये वाला बन जाएगा जहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ बनेगा, और एक ऐसे डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर बनेगा। प्लस बट एक बार बताओ, जब इस वाले बॉन्ड को इधर देखो बेटा, स्क्रीन सब लोग देखो, जब इस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो एक तो डबल बॉन्ड ओ ये आ गया जो हमने लिख दिया, प्लस एक ओ डबल बॉन्ड CH2 इधर भी तो आएगा, क्योंकि ये भी तो कार्बन ही है बेसिकली, ये CH2 ही तो है यहाँ पे। बताओ है कि नहीं है। Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. दैट मीन यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड ओ इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड आपका ये वाला बनेगा। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ इधर भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे भी डबल बॉन्ड ओ आएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बनेगा। लेकिन प्लस सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी तो बेटा CH2 है, तो इसके साथ भी तो एक ओ आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका एक प्लस लिख करके लिखोगे क्या, OCH2, ओ डबल बॉन्ड CH2, एक इधर भी आएगा। बोलो क्या ये 4 प्रोडक्ट बने आपके। अरे बोल दो Yes, sir. क्या 4 प्रोडक्ट बने होंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल का ओजोन एनालिसिस कराओगे बेसिकली, तो क्या होगा, एक ओ इधर आएगा, एक ओ इधर आएगा, सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, अबव द प्लेन आप लगाएंगे CH3, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिंग क्लोज होनी होगी, रिंग तो ओपन हो जाएगी ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ इधर आ जाएगा, और हम लिखेंगे एक ऐसे डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। ऐसे बनाया बेटा। Yes, sir. जतिन, जतिन बताओ बेटा, ऐसे ही बनाया। Yes, sir. ऐसे O3 और Zn और H2 की अगर हम बात करें। आकाश नहीं आ रहा आजकल, आकाश ने छोड़ दिया क्या। सर साइमा मैम भी उसको ही मिस करती है। अच्छा सर वो ट्यूशन क्लासेस जाता है। ट्यूशन क्लासेस साइन कर रखी है उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे CH3 और CH3 जो है वो यहाँ पे भी ऐसे करके आ जाएगा, ठीक। ऐसे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ इधर। ये वाला प्रोडक्ट बनाया बेटा सबने, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलर इसी को, इसे भी कर लेना, डबल बॉन्ड ओ इधर, इसे तोड़ोगे, दो ओ इधर आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये बना लेगा। Yes, तो sir. बताओ जो अभी तक आपने पढ़ा, क्या आपको वो क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं, हाँ ना बोलो बेटा। Yes, क्लियर है sir. ना। Sir. ठीक है, तो इसका मतलब Yes, ओजोनोलिसिस, sir. पहले मेरी बात सुनो, ओजोनोलिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको जब यहाँ पे ओजोनोलिसिस लिखवाया तो मैंने इस पे स्टार बना दिया था, पहले देख लो, ठीक है। यहाँ पे स्टार बना हुआ पहले से ही। इसका मतलब ओजोनोलिसिस के इतने सारे क्वेश्चन आपको इसलिए कराए ताकि ओजोनोलिसिस, क्योंकि बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है Okay, बेटा, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है। तो टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, खाना पीना खाओ, कल मिलते हैं तुम लोग, ठीक है? Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. बाय Good night, sir. बाय शिवानी, अस्मिता, बाय बेटा, Take care, sir. थैंक यू, बाय 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 बेटा। Bye, sir.